नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक, मालवी भोजन की व्यवस्था। गैंगस्टर जुबेर मौलाना का साथी शरीफ बच्चा हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। भोपाल में हिट एंड रन, नाबालिग ने बैंक मैनेजर को मारी टक्कर। खातेगांव का आधार सेंटर, एकमात्र केंद्र पर भीड़, लोगों की परेशानी बढ़ी। भोपाल कोर्ट ने कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा मौत मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। एमपी में मौसम का डबल अटैक, कहीं हीट वेव तो कहीं बारिश। भोपाल में ई रिक्शा पर ब्रेक, बिना परमिट हटेंगे रास्ते से। 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को मालवीय भोजन परोसा जाएगा। 20 मई को राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक। देवी अहिल्या होलकर की 300वीं जयंती पर 20 मई को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल प्राणी संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने तैयारियों का जायजा लिया। बैठक के बाद दरबार हॉल में मंत्रियों को पारंपरिक मालवा भोजन परोसा जाएगा। अहिल्या महारानी का 300वां जयंती वर्ष चल रहा है। ऐसे में अहिल्या माता के लिए बीते पूरे वर्ष हमने अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम किए थे। 20 तारीख को इंदौर में राजवाड़ा के अंदर जिस राजवाड़े का निर्माण कार्य होलकर महाराज मल्लाराव जी ने प्रारंभ किया था, जिसका पूरा करने का काम अहिल्या माता जी ने किया था, उसी राजवाड़े में हम कैबिनेट का उनके सम्मान में आयोजन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार इंदौर के अंदर राजवाड़े में कैबिनेट होगी। उस कैबिनेट में राज्य के हितैषी निर्णय तो लिए ही जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ कि वो सच्चे अर्थ में हमारी अहिल्या महारानी की स्मृति का दिवस रहेगा, जब तिथि के हिसाब से उनका जन्म जयंती वर्ष है, साथ ही साथ उनका विवाह वर्ष भी 20 मई को है और एक और बात मल्लाराव होलकर जी की भी पुण्यतिथि उसी दिन है। ऐसे में ये 3 योग बने हैं जिनके आधार पर हम उनको स्मरण करना चाहेंगे। और उल्लेखनीय है कि 20 तारीख से लगा करके 31 तारीख तक ऐसे कई अलग अलग कार्यक्रम भी होंगे। 31 मई को सरकारी तिथि के हिसाब से एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में भी करने वाले हैं। लेकिन अभी तो मैं राजवाड़े इंदौर के अंदर कल मैं स्वयं पहुंच रहा हूं, जब रात में अहिल्याबाई के पूरे जीवन को लेकर के, माँ साहब को लेकर के, उनकी जीवन के विविध पक्षों में एक नाटक में पिरो करके उनकी लघु नाटिका में सारी बात आएगी। नागपुर महाराष्ट्र के कलाकारों के द्वारा बहुत अद्भुत आयोजन होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी प्रयोगों से हम अपने महापुरुषों को भी याद करते हैं। और अहिल्या महारानी तो वो राजमाता है जिनने पूरे देश में सनातन संस्कृति के साथ सुशासन के, स्वावलंबन के, खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए, विधवा विवाह के, ऐसे कई जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण अहिल्या महारानी जी को जाना जाता है। आइए हम सब पुण्य श्लोका अहिल्या महारानी को अपने जीवन में अंगीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अहिल्या महारानी की जय। भोपाल पुलिस ने गैंगस्टर जुबेर मौलाना के फरार साथी शरीफ बच्चा को गिरफ्तार कर लिया है। टिला जमालपुरा पुलिस ने जुलूस निकाला, जहां उसने फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। गैंगस्टर जुबेर मौलाना का साथी शरीफ बच्चा हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। भोपाल पुलिस ने फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में गैंगस्टर जुबेर मौलाना के 3 गुर्गों के बाद अब उसका साथी शरीफ बच्चे को भी गिरफ्तार कर लिया है। टिला जमालपुरा पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला, जिसमें शरीफ बच्चा कहते दिखा, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। आरोपी को उसी इलाके में पकड़कर जुलूस निकाला गया, जहां उसने तोड़-फोड़ और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। थाना मंगलवारा और टीला जमालपुरा में विगत सप्ताह पहले जुबेर मौलाना अपने 10-12 साथियों के साथ में अपने 7 गुंडे को जो है वर्चस्व को लेकर उसने फायरिंग की थी, जिसके विरुद्ध दोनों थानों में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और संगठित अपराध इनके द्वारा किया गया, जिस पर से पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आज शरीफ बच्चा जो इस बैग का बदमाश है, गुंडा, उसके खिलाफ 2 दर्जन अपराध हैं। उसको जो भोपाल भागने की फिराक में बस स्टैंड से रात में गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। भोपाल में नाबालिग स्कॉर्पियो चालक ने स्कूटी सवार एचडीएफसी बैंक मैनेजर अमृता ओमकार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हिट एंड रन में महिला बैंक मैनेजर की मौत।
भोपाल के अयोध्या नगर क्षेत्र में एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार एचडीएफसी बैंक मैनेजर अमृता ओमकार को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नरेला शंकरी जोड़ पर उस वक्त हुआ जब अमृता ऑफिस जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपियों को मौके पर पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर का बेटा है। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर नाबालिग सहित वाहन मालिक और ड्राइवर को आरोपी बनाया है। नाबालिग के साथ स्कॉर्पियो मालिक और ड्राइवर पर भी कार्रवाई की जा रही है। जांच जारी है। ये कल सुबह 9 से 10 बजे के बीच का घटनाक्रम था। नरेला शंकरी जोड़ पे टनाटन ढाबे के पास में एक महिला को एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मारी थी। उसके बाद महिला की दुखद मृत्यु हुई है और अभी तक के जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आया कि उस गाड़ी को एक नाबालिग चला रहा था। कुछ फुटेज भी मिले हैं और चूँकि नए बीएनएस में प्रावधान है नाबालिग गाड़ी नहीं चला सकता है, तो उसके आधार पर उस गाड़ी के मालिक और उसमें जो ड्राइवर था और प्लस वो नाबालिग तीनों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करा है। और चूँकि नाबालिग 18 से कम है तो जेजे बोर्ड पेश किया जाएगा और शेष के विरुद्ध नॉर्मल कोर्ट में चालान करेगा। खातेगांव में एकमात्र आधार सेंटर के कारण लंबी कतारें, बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं हुई परेशान। बंद लोक सेवा केंद्र की आईडी चालू कराने की मांग। खातेगांव में पहले 4 आधार सेंटर संचालित थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही सेंटर बचा है, जिससे लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आधार बनवाने या अपडेट करवाने के लिए 2-3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। लोक सेवा केंद्र की बंद आईडी फिर से शुरू कराने की मांग तेज हो गई है। लोग आधार सेवाएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि जरूरी सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट करवाने आया था, पर यहाँ पर आधार कार्ड की आईडी अभी हाल बंद है और उसके साथ भीड़ भी यहाँ पे बहुत लग रही हैगी। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड सेंटर बढ़ाया जाए, अपडेट के और भी प्लेसेस दिए जाए और ताकि यहाँ के खातेगांव के निवासी उनको उसमें आराम होए और ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़े। अब मैं आया पर अभी हाल सेंटर बंदी है। इससे पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, पर वो भी उस समय उन्होंने डेट दी थी कि आगे जाके होएगा, पर हुआ नहीं। आज भी निराशा ही हाथ में ही है। बच्चे के आधार कार्ड के लिए आया था। खातेगांव में आधार सेंटर एक ही है। इस विषय में काफ़ी समय हो गया घूमते हुए। आधार कार्ड सेंटर बढ़ना चाहिए खातेगांव में। दिक्कत यह आ रही है क्योंकि यहाँ पे एक ही सेंटर है, इतने सारे लोग हैं, घर में वैसे ही ज़्यादा है, काम हो नहीं रहा है। मेरा एडमिशन 12th में है तो मुझे बोर्ड्स में दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरी बर्थ डेट चेंज है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। मुझे पढ़ना भी है, बहुत सारे दूसरे भी काम है और यहाँ पे ऐसा चलता रहेगा तो ऐसा काम नहीं होएगा। कृपया करके कुछ कीजिए हमारे लिए। मतलब आईडी चालू होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए और फास्ट काम होना चाहिए और एक से ज्यादा भी होना चाहिए क्योंकि लोग भी ज्यादा है। सल्ला मिश्रा की 1997 में संदिग्ध मौत पर कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। दिवंगत कांग्रेस नेत्री सल्ला मिश्रा की 1997 में संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल हाई कोर्ट ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। सरला के भाई अनुराग मिश्रा ने टीटी नगर थाने में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। टीआई मान सिंह चौधरी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। 14 फरवरी 1997 को सरला अपने सरकारी आवास में जली हुई मिली थी और 19 फरवरी को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मृत्यु हुई। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार देकर सन 2000 में केस बंद कर दिया, लेकिन अनुराग ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट के आदेश पर अब दोबारा जांच होगी। अनुराग का दावा है कि उनकी बहन की हत्या हुई थी, आत्महत्या नहीं। आज मैंने जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेशित हुआ है सर्रा दीदी के केस में और जो विभिन्न बिंदुओं पर माननीय न्यायालय ने खुद ने जांच के लिए आदेशित किया है, उस जांच के आधार पर उसमें जितनी भी तकनीकी खामियां का अध्ययन करके वकील की सलाह के बाद मैंने आज नामजद एफआईआर का निवेदन थाना टीटी नगर सर को मैंने दिया है और उनसे निवेदन किया है कि तत्काल एफआईआर काटे और इन सब की जांच हो। विशेष तौर से तत्कालीन टीआई एसएम जैदी, डॉक्टर सत्यपति, डॉक्टर योगीराज शर्मा, महेंद्र सिंह करचुली और अन्य संबंधित जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध एफआईआर कटनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जानबूझ के हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित किया और जिनके कारण किया उनके नाम है दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह। उनकी भी इनमें संलिप्तता की जांच होनी चाहिए, ये मैंने स्पष्ट लिख के दिया। आज सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा ने एक आवेदन पत्र दिया है जिसमें टीटी नगर के
अपराध क्रमांक 96/97 में तत्कालीन विवेचक महेंद्र कलचुरी, के सिंह, MS जैदी, डॉक्टर DK सतपति, योगराज शर्मा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के संबंध में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। पूर्व में इसमें खात्मा स्वीकृत हो गया था। अब न्यायालय के जांच के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में मौसम पल पल रंग बदलता जा रहा है। कहीं लू चल रही है तो कहीं बादल बरस रहे हैं। 21 और 22 मई को तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश में मौसम ने दो रूप दिखाए हैं, एक और तेज धूप और लू और दूसरी ओर कई जिलों में बारिश के बादल छाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8 जिलों में हीट वेव तो 45 जिलों में बारिश की संभावना है। अरब सागर में बने चक्रवात और टर्फ लाइन के चलते 21 और 22 मई को देश भर में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इससे नौतपे में गर्मी का असर कम होता नजर आएगा। मध्य प्रदेश में अगर पहले पिछले 24 घंटों के बारे में देखा जाए तो वेस्ट एमपी और ईस्ट एमपी के अंदर आइसोलेटेड रेनफॉल को दर्ज किया है और 38 mm उज्जैन के अंदर वेस्ट एमपी के अंदर सबसे अधिक रेनफॉल हुआ है और 13 mm कटनी के अंदर जो है वो ईस्ट एमपी के अंदर दर्ज किया गया है। वेस्ट एमपी और ईस्ट एमपी के अंदर जो है वो 4 जगहों के अंदर जो है वो TSL को जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। आज की अगर मौसम की बात करेंगे तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा और नेबरहुड के ऊपर 0.9 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है और उससे एक ट्रफ जो है वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के होश से जो है वो गुजर रहा है। इसी तरह से एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और एडजॉइनिंग जो हमारा गुजरात का जो साउथ गुजरात का जो कोस्ट है उसके ऊपर एक बना हुआ है। और आगे आने वाले एक और 21 तारीख से जो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साउथ ऑफ द पेनिनसुलर रीजन के ऊपर जो है कर्नाटक कोस्ट के आसपास जो है वो एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और उसका जो है वो लो प्रेशर के अंदर चेंज होने पे और नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने के 22 और 23 तारीख को संभावना बनी हुई है। तो इन सब के होते हुए जो अभी वर्षा की जो छिटपुट गतिविधि जो हमारे मध्य प्रदेश ज़िले के अंदर जारी है वो आज और कल जारी रहेगी और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड्स 40 to 50 किलोमीटर के साथ जो है वो वेस्ट एमपी के अंदर और ईस्ट एमपी के अंदर 30 to 40 किलोमीटर के साथ TSL की जो गतिविधि है वो आज और कल जारी रहेगी। उसके अलावा डे 3 से अर्थात 21 तारीख से जो है वो वर्षा की गतिविधि में थोड़ी सी जो है वो बढ़ोतरी महसूस की जाएगी और कुछ जिलों के अंदर जो है वो स्कैटर्ड रेनफॉल अर्थात कुछ स्थानों के अंदर वर्षा जो है वो दर्ज होने की संभावना रहेगी, जैसे कि अलीराज, खांडवा, कानपुर, बैतूल वगैरह जिलों के अंदर जो है वो स्कैटर्ड रेनफॉल को दर्ज किया जाएगा। तो इन सब के होते हुए जो टेम्परेचर की स्थिति है वो आज और कल फ़िलहाल अभी ऐसी ही रहेगी, लेकिन डे 3 के अंदर जो है वो हम थोड़ी सी टेम्परेचर के अंदर गिरावट को होने की आशंका बनी हुई है। भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने प्रशासन ने बिना परमिट ई रिक्शा हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। VIP और लिंक रोड से जल्द ही हो सकता है बैन। भोपाल में ट्रैफिक जाम बढ़ाने वाले बिना परमिट ई रिक्शा अब निशाने पर है। प्रशासन VIP रोड, लिंक रोड और होशंगाबाद रोड पर इन्हें हटाने की तैयारी में है। ई रिक्शा को सिर्फ कॉलोनियों में सीमित करने का प्रस्ताव है। DCP ट्रैफिक संजय सिंह ने बताया कि इनका मकसद सिटी बस तक कनेक्टिविटी देना था, लेकिन अब ये मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक बिगाड़ रहे हैं। अगले हफ्ते प्रस्ताव पर अंतिम फैसला होगा। इस संबंध में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इसके बारे में चर्चा की गई है। विशेष रूप से जो ई रिक्शा है वो गलियों के हिसाब से या कॉलोनीज़ के हिसाब से तैयार किए गए हैं वाहन है, जो कि कम गति से चलते हैं और उनकी जो बनावट है वो बड़ी काफ़ी हल्की होती है। इनकी कम स्पीड होने के कारण जब ये मुख्य मार्गों पर चलते हैं तो निश्चित रूप से जो अन्य गाड़ियां हैं उनके बीच में ये यातायात को प्रभावित करते हैं, जो इनकी गति के कारण ट्रैफिक स्लो चलता है और कभी कभी मुख्य मार्गों पर चलने से जब दुर्घटना की संभावना होती है तो इनमें क्षति बहुत ज़्यादा होती है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सड़क सुरक्षा समिति है उसकी बैठक में ये तथ्य लाया गया था संज्ञान में कि इसके संबंध में कुछ निर्णय लिए जाए और समिति के समक्ष यातायात के द्वारा ये बिंदु रखे गए कि प्रथमतः जो ई रिक्शाज हैं उन्हें मुख्य मार्गों पर चलने से प्रतिबंधित किया जाए ताकि ये गलियों में और कॉलोनीज़ में ज़्यादा चलें, ताकि वहाँ से लोगों को मुख्य मार्ग तक आने में आसानी से साधन उपलब्ध हो सके। तो इसके संबंध में अभी प्राथमिक तौर पर चर्चा हुई है और समिति के सदस्यों ने इसमें सहमति जताई है
निश्चित रूप से भविष्य में चलकर जो ई रिक्शा है उनके बारे में और भी निर्णय लिए जाएंगे, जिनमें उनके क्षेत्र चिन्हित करने संबंधी है या फिर उनके कलर कोडिंग करने संबंधी है आदि। लेकिन इसके संबंध में आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी। अभी ये वर्तमान में निर्णय लिया गया है कि इनको डिटेल रूप से अध्ययन करके और उनका पूरा एक चार्ट बनाया जाए कि किन किन मुख्य मार्गों पर इन्हें प्रबंधित किया जाना है, ताकि जो शहर का यातायात है वो व्यवस्थित हो सके तथा ई रिक्शाज भी अपने समुचित स्थान पे और समुचित मार्गों पर चल सके। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।